जब भी आप भागवत कथा कराएं भीनमाल में, कथावाचक से निवेदन ये करना कि अब सारी भागवत हमें सुना के बता दीजिए, अपनी बात मत कहिए, भागवत पूरी सुना दीजिए। जिसमें करोड़ों गायों के कत्ल का वर्णन है वह भविष्य पुराण में लिखा है। ये कहां से उनके मन में पैदा हुआ? वेद के अर्थों को सही ढंग से समझ नहीं पाए। वेद के शब्द यौगिक हैं। एक शब्द होता है यौगिक, एक शब्द होता है योग रूढ़, एक शब्द होता है रूढ़। जैसे मैं कहूं कर्ता ने कर्म को किया, इसमें कर्ता कोई व्यक्ति विशेष नहीं है और कर्म भी कोई विशेष कर्म नहीं है। कर्ता कोई भी हो सकता है, कर्म भी कोई हो सकता है। जो वेद की विद्या भूल गए थे, यौगिक प्रणाली को भूल गए थे, उन्होंने कर्ता को व्यक्ति मान लिया, अग्नि को आग मान लिया। अग्नि का अर्थ परमात्मा भी था, अग्नि का अर्थ विद्युत भी था, अग्नि का अर्थ आग भी था, लेकिन हमने आग मान करके सारे अर्थ किए। वृषभ का अर्थ परमात्मा भी था, वृषभ का अर्थ शक्ति की वर्षा करने वाले तत्व भी थे, वृषभ का अर्थ बैल भी था, हमने बैल मान लिया। गौ का अर्थ किरणें भी था, गौ का अर्थ पृथ्वी भी था, गौ का अर्थ वाणी भी था, लेकिन हमने गौ का अर्थ गाय मान लिया। आपने सुनी कहानी, अहिल्या पत्थर से क्या बन गई? स्त्री बन गई श्री राम की चरण लेकर के। पत्थर क्यों बने? अहिल्या को हमने चरित्रहीन व्यभिचारिणी किसने बताया? किसी मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट ने नहीं बताया, किसी राजनीतिक दलों ने भी नहीं बताया, हमने वाल्मीकि रामायण में जोड़ा गया। अहिल्या व्यभिचारिणी बता दी, इंद्र को व्यभिचारी बताया। वास्तव में अहिल्या पृथ्वी का, अहिल्या रात्रि का नाम था और जार सूर्य का नाम था, गौतम चंद्रमा का नाम था। विस्तार में आपने यह भी कथा सुनी होगी, इंद्र ने दधीच की हड्डियों को लेकर के युद्ध किया। क्या, किसको मारा? वृत्तासुर को। अच्छा बताइए, दधीच की हड्डियां को यूरेनियम की तो थी नहीं जिसमें एटम बम बन गया। दधीच शब्द उस विद्युत का है जो धारण करती है। इंद्र शब्द विद्युत का अर्थ का, दधीच उसकी अस्थियां, उसकी किरणें हैं, रश्मियां हैं, और वृत्र मेघ है। और भी अत्र ब्राह्मण वृत्र बहुत है, डार्क मैटर भी वृत्र है, डार्क मैटर जो आज साइंस की बात हो रही है। इस शैली को नहीं समझा और हम गलत अर्थ लेते गए, कहानियां गढ़ते गए। वेद में से एक शब्द पकड़ा, हमने दशरथ शब्द पकड़ के कहने लगे वेद में दशरथ का नाम है। वेद में से हनुमान जी दिखाने लगे, वेद में से राम दिखाने लगे, वेद में राधा। राधा कौन थी? राधा जानते हैं आप? भागवत में राधा का नाम नहीं, लेकिन ब्रह्म वैवर्त में राधा कृष्ण की मामी है, बेटे की पत्नी है और बेटी है, 3 संबंध है। लेकिन हमें लज्जा नहीं आई। हमने हुसैन चित्रकार के असली चित्र बनाने पर तो हुड़दंग किए, करने जरूरी भी थे, लेकिन खुजराव में क्या हो रहा है? जगह जगह हमने शिव जी को नंगा बैठा करके सारे मंदिरों में पूजा हो रही है। हमको सुनना पड़ता, आपको सुनना नहीं पड़ता। स्वामी धर्मानंद जी महाराज को सुनना पड़ता है। अली रानी, डॉक्टर अली रानी के पास जब बैठे थे, एक इस्लामी विद्वान ने यही प्रश्न किया। हमने कृष्ण के साथ रास रचाए, गोपियों के साथ मस्ती की, लेकिन हमको लज्जा नहीं आई। कौन हमें बदनाम करेगा? हमने तो खुद अपने को बदनाम किया। अब कहें कि आपने क्या किया, इसका शोधन कैसे हो? आर्य समाज ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ऋषि दयानंद ने। कितने लोगों ने माना, कितने लोग आज सुनने के लिए तैयार हैं। हमने भी भीनमाल में बहुत कुछ किया, आज तक किसी व्यक्ति ने हमको यह नहीं कहा कि आपने ये गलत बोल दिया। अगर आप कोई विद्वान आता ये कहता आप हमारे पास ले आइए, आप उत्तर नहीं दे सकते, उनसे पूछिए कि हमारा दर्द यह है कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ। हमने देवताओं में ईर्ष्या द्वेष पैदा किया, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष पैदा हुआ। हमने देवताओं को चोर सिद्ध किया, माखन चोर, रण छोड़ माखन चोर नारे लगते हैं। अपने महापुरुष को चोर कहने में हम गौरवान्वित होते हैं, हमारा अध्यात्म भक्ति रस की धारा बहती है। और मीडिया कहता है भक्ति रस का सैलाब उमड़ा, आस्था का सैलाब उमड़ा। उस आस्था के सैलाब में